बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। 1886 को 1 मई के दिन अमेरिका के शहर शिकागो के मजदूर सरमायादारों और सनतकारों की जानिब से किए जाने वाले इस्तेहसाल पर सड़कों पर निकले, लेकिन पुलिस ने जुलूस पर फायरिंग करके सैकड़ों मजदूरों को हलाक और जख्मी किया, जबकि दर्जनों को अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करने पर फांसी दी गई। शिकागो के मेहनतकशों की ये साथ इजहार एकजुहती के लिए दुनिया के बेशतर ममालिक में 1 मई को मेहनतकशों का आलमी दिन मनाया जाता है। 1 मई को हर साल ये दिन इस अहद के साथ मनाया जाता है मजदूरों के माशी हालात तब्दील करने के लिए कोशिशें तेज की जाए। पाकिस्तान में कौमी सतह पर यौम मजदूर मनाने का आगाज 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में हुआ। इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में तकरीबात, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और रैलियों का इनेकाद किया जाता है। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि निजी शोबे में काम करने वाले लाखों मेहनतकशों को आज भी सेहत के सहूलतों समेत सोशल सिक्योरिटी तक दस्तियाब नहीं है। हुकूमत की जानिब से कम अज़ कम उजरत के ऐलान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इनका मुतालबा है कि कौमी सूबाई असम्बलियों समेत सेनेट में मेहनतकशों के नुमाइंदगी के बगैर मजदूरों के मुफाद में कानून साजी नहीं की जा सकती और तमाम सियासी जमातों को मजदूरों के लिए मखसूस नशिस्तें मुख्तस करना होंगी। अमरीकी सदर ने ईरान से जंग बंदी खत्म दोबारा हमलों का इशारा दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुमकिन तौर पर जंग बंदी के खात्मे से मुतल्लिक सवाल पर जवाब दिया है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकता, वो मुआहदा करना चाहता है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पेश शुरू करना चाहिए था। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। सदर ट्रंप बोले, ईरानी क़यादत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल एक बड़ा मसला है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि वहाँ असल लीडर कौन है। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा है कि ईरान को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए बोले, मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान और भारत के जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा, आपने 5 करोड़ इंसान बचाए। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान जंग खत्म होते ही तेल गैस की कीमतें फौरी कम हो जाएंगी। उन्होंने अपनाए हुर्मत से मुतालिक बात करते हुए कहा है कि हम अपनाए हुर्मत इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पास बहुत तेल है। मुल्क में महंगाई की शरह 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी इक़्तिसादी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान है। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल से आलमी सतह पर अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं और खुराक के सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के महीने में महंगाई की शरह 7.3% रही, जबकि फरवरी में 7% की सतह पर थी। जुलाई से मार्च के 9 माह में महंगाई की औसत शरह 5.7% रही, जो गुज़िश्ता बरस इस अरसे में 5.3% थी। रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई की कीमतों में इजाफा महंगाई समेत दीगर माशी शहरियों के लिए बड़ा चैलेंज बन रहा है। जुलाई से मार्च में तरसीलात ज़र दरामदात में इजाफा, बरामदात गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी हुई है। 18 करोड़ लीटर डीजल के साथ पाकिस्तानी जहाज़ अपनाए हुर्मज़ पार कर गया। ईरानी पासारान इनकलाब ने एक और पाकिस्तानी जहाज़ को हुर्मज़ से गुजरने की ख़ुसूसी इजाज़त दे दी है। पाकिस्तानी बहरी जहाज़ अपनाए हुर्मज़ पार करने के बाद खलीज ओमान में दाखिल हो गया है। शिपिंग ज़राए के मुताबिक PNSC का खैरपुर नामी जहाज़ 8 करोड़ लीटर डीजल लेकर पाकिस्तान आ रहा है। ज़राए PNSC के मुताबिक पाकिस्तानी जहाज़ कुवैत के पोर्ट से तेल लेकर निकला था। खैरपुर नामी जहाज़ 2 से 3 रोज़ में कराची बंदरगाह पहुंच जाएगा। ओगरा हुकाम का कहना है कि जहाज़ की आमद से मुल्क में तेल के ज़खायर में मज़ीद इजाफा होगा। होटल के बाथरूम में खातून की वीडियो बनाने का इल्ज़ाम, 2 श्रीलंकन क्रिकेटर्स गिरफ्तार। इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या कोलंबो के इलाके नारहीन पिता में पेश आया, जहां श्रीलंका के अंडर 19 टीम मुकीम थी। होटल में ठहरी कुछ ख़वातीन ने शिकायत दर्ज करवाई कि इन्हें बाथरूम्स में नहाते हुए मोबाइल फ़ोन के ज़रिए खुफिया तौर पर फिल्माया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों खिलाड़ियों को हिरासत में ले लिया, ताहम
बाद इन्हें 5 लाख श्रीलंकन रुपए पाकिस्तानी तकरीबन 4,36,000 रुपए के ज़ाती मुचलकों पर रिहा कर दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वो इस बात की भी तहकीकात कर रहे हैं कि आया ये वीडियोस कहीं ऑनलाइन शेयर तो नहीं की गई। मुलजमान को इब्तदाई समाअत के लिए अदालत में पेश किया गया और केस की अगली समाअत 25 मई को मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ताहाल कोई तादीबी कार्रवाई सामने नहीं आई। ताहम गुज़िश्ता दिनों बोर्ड में बड़ी इंतजामी तब्दीलियाँ देखने में आई हैं, जिनमें साबिक अहदेदारों की बरतरफी और नए ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का क़याम शामिल है। करीब मुख्तसर मुअस्सर न्यूज़ बुलेटिन। नाज़रीन, रियल इस्टेट सेक्टर में इस्लाहात और फाइल सिस्टम के खात्मे से मुतालिक कहाँ पेशरफ सामने आई है। टुडे न्यूज़ के चेयरमैन, सीनियर जर्नलिस्ट और मारूफ कॉलम निगार मियां मोहम्मद अब्बास ने सहाफ़ियों के वफ्द मुख्तलिफ शोबा हायर ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से गुफ्तगू करते हुए इस निज़ाम को आवाम के लिए एक बड़ा मसला करार दिया। इन्होंने कहा कि फाइल सिस्टम ने बरसों से आम आदमी की जमा पूंजी और एतमाद को नुकसान पहुँचाया और अब इसके मुकम्मल खात्मे की तरफ अमली इकदाम नागुज़ीर हैं। इस मौके पर मियां मोहम्मद अब्बास ने मरियम नवाज की जानिब से हाउसिंग सेक्टर में शफाफियत और डिजिटलाइजेशन के इकदाम को सराहा, जबकि चेयरमैन नैब पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहात और एहतसाबी अमल को भी मस्बत और काबिल तहसीन करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर यही इस्लाहाती अमल तसलसल के साथ जारी रहा तो अवाम का एतमाद बहाल हो सकता है और रियल इस्टेट सेक्टर एक शफाफ और महफूज निज़ाम की तरफ बढ़ सकता है। ये थी एक अहम पेशरफ। मजीद खबरों के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़। ब्यूरो चीफ लाहौर कैंच की रिपोर्ट। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे ने आम आदमी की जिंदगी को शदीद मुतासिर कर दिया है। महंगाई के इस नए तूफान ने जहां शहरी जिंदगी को मुश्किल बना दिया, वहीं किसान तबका भी शदीद परेशानी का शिकार है। खाद, बीज और ज़राई स्प्रे पहले ही महंगे हो चुके हैं और अब ईंधन की कीमतों में इजाफे ने काश्तकार के अखराजात में मजीद इजाफा कर दिया है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो किसानों के लिए फसल उगाना भी मुश्किल हो जाएगा, जिसके नतीजे में न सिर्फ ज़राई पैदावार मुतासिर होगी बल्कि खुराक की कीमतें भी मजीद बढ़ जाएंगी। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट की किराया में इजाफे से रोजमर्रा अशिया की कीमतें भी बढ़ने का खदशा है, जिसका बराह रास्त बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। आवाम का कहना है कि आमदन वही है मगर अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। माहिरीन मुआशियात खबरदार कर रहे हैं कि अगर हुकूमत ने फौरी और मौसर इकदाम ना किए तो महंगाई का ये तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। अल मुज़म्मिल रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, जो नाम है एतमाद का, हमारा काम ही हमारी पहचान है। हम घर, अपार्टमेंट्स, रहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स और प्लाजा किराए पर लेने देने और खरीदो फरोख्त की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डिफेंस लाहौर के अलावा DH बहावलपुर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर और गुजरावाला में हम अपनी खिदमत फ्राहम कर रहे हैं और DH लाहौर के गिरदोनवा में तमाम बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज और टाउन्स में हम आपको बेहतरीन सरमायाकारी फ्राहम करते हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी इन सहूलियात से फायदा उठाना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। CEO मियां मोहम्मद अब्बास 0321 777 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद नवाज 030043131142, डायरेक्टर मियां वकास फारूक 0327699989, सेल्स एग्जीक्यूटिव हाउस सेल परचेज एंड रेंट चौधरी बाबर नदीम 030481666461। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़।